फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह जो कि आपके शाम को 5:30 बजे यहाँ पर यूपी जी की क्लास होती है। तो हम लोग यहाँ पर यूपी जी के का टेस्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। लगातार आपकी तैयारी देख सकते हैं भयंकर चल रही है और उम्मीद है कि आप लोगों को यूपी जी के में चाहे वो कोई प्रैक्टिस सेट हो, कहीं का भी प्रैक्टिस सेट हो और कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग धड़ाधड़ बिल्कुल से लगाते चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि आप लोगों की मेहनत, आप लोग पूरा समय देते हैं आप इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए, जब समय आपको देंगे तो 100% है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में फोकस करिए। क्या? हर एक सब्जेक्ट में फोकस करिए, ताकि हर एक सब्जेक्ट इसी प्रकार से बिल्कुल धुआं धुआं हो जाए। क्या? इसी प्रकार से धुआं धुआं आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। लाइक शेयर कर दीजिएगा सही जितने लोग जुड़ गए हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग आ गए हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जवाब देना है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 20 नंबर में। 20 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि फुल्लर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जिले पीलीभीत में फुल्लर झील आपका है। यहीं से गोमती नदी निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों से जाती है। देखिए गोमतीपुर, जो आपकी गोमती नदी है, लखनऊ जौनपुर आदि जिलों में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। चलिए यहां पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कृत्रिम प्रकार का सबसे बड़ा है। और यहां पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर सोनभद्र में, ये आपका पड़ता भी है। ठीक है, चलिए कृत्रिम झील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यहां पर आंसर आपका 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा। चलिए भाई 22 की अगर हम बात करते हैं, 22 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा आपका डी नंबर, उत्तर प्रदेश में होती है। याद रखिए नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है 23 नंबर में। चलिए 23 के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं नलकूप है ना, जो ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल जानते हो ना, उन्हीं को बोलते हैं नलकूप, याद रखिएगा। यह हैंड पाइप नहीं है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर, नलकूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? यहाँ पर 24 का ऑप्शन दीजिएगा। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट में यहाँ पर करने लगे हैं, तो कमेंट भी करते रहिए और जैसे ही मौका मिलता है तो एक बार लाइक शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर है? 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये आपके रिहंद बांध पर। ऑप्शन बनेगा आपका बी, रिहंद बांध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइएगा कि ओबरा जल विद्युत जो आपका केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। चलिए ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। याद रखिए यहाँ पर आपके रिहंद नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा कि यह जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। याद रखिएगा ओबरा जल विद्युत केंद्र जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर योजना भी कहते हैं, रिहंद नदी पर आपका है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। याद रखिए जो आपका रिहंद है ये सबसे बड़ा बांध भी है अगर देखा जाए जल के आयतन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिलायंस द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। तो ये बताइए रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई है? 2 का ऑप्शन दीजिए। ये है आपके रोजा में की गई, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आपके रोजा में की गई, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और ये कैसा आपका है तो देख सकते हैं इसके बारे में भी दिया गया है कि कोयला आधारित 1200 मेगावाट की इस परियोजना का स्थापना शाहजहांपुर में किया गया है।
इस परियोजना की शुरुआत निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप ने किया है। किसने? तो निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप ने किया है, परंतु 2006 में इसका अधिग्रहण किया गया। किसके द्वारा? तो रिलायंस ग्रुप द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। पहले स्थापना हुई थी आदित्य बिरला के द्वारा, लेकिन बाद में इसका अधिग्रहण हो गया 2006 में आपके रिलायंस ग्रुप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? बताइएगा कि कौन सा स्थान है जहां पर नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए क्या जवाब हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये है आपके नरोरा में। कहां पर है? नरोरा में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर नरोरा हो जाएगा। और इसकी प्रथम इकाई याद रखिए, जो कि नरोरा कहां पर है? बुलंदशहर में है। इसकी प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 से कार्य करना प्रारंभ कर दी थी। वहीं पर दूसरी इकाई जो आपकी है वो 1 जुलाई 1992 से प्रारंभ हुई थी। और प्रत्येक इकाई की जो क्षमता है वो आपकी 220 मेगावाट है। तो प्रथम इकाई पूछे तो आपको बताना है 1 जनवरी 1991, दूसरी इकाई पूछे तो 1 जुलाई आपकी 1992 से हुई थी। ये मिलान करने में क्वेश्चन आपका आ जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा जो है ये कहां पर है? तो आपके बुलंदशहर में। कहां पर है? आपके बुलंदशहर में, याद रखिए बुलंदशहर में स्थित है। और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ आपका है, ठीक है, ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? 5 को ऑप्शन दीजिएगा। और 5 के ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके बेतवा नदी पर। क्या है? बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बेतवा नदी पर, याद रखिएगा। ये बहुउद्देशीय परियोजना ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी या निर्माण कार्य, तो आपके 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था, याद रखिएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? यहां पर आंसर दीजिएगा। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कहां पर पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है या उत्तर प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए माता टीला बांध जो पड़ता है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। और कहां पर वो भी आप देख लीजिएगा कि माता टीला बांध जो आपके है वो बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में है। कहां पर है? बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में है। और माता टीला बांध से लगभग 163 से 60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। इस परियोजना से याद रखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। यहां पर आपका आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? यहां पर बताइए कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? यहां पर 7 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अनपरासी। जो अनपरासी है ये तापी परियोजना है जो कि निजी क्षेत्र की है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और देख सकते हैं कि सोनभद्र में है। कहां पर है? तो आपके सोनभद्र में स्थित है। 1200 मेगावाट की अनपरा सी लैंको परियोजना अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहां पर बताइए नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, तापी ऊर्जा या जल ऊर्जा, इनमें से क्या बनेगा? चलिए यहां पर आपका अगर पूछे तो आपका आंसर लगाना है क्या? यहां पर लगाना है सी नंबर, आपकी तापी ऊर्जा अर्थात थर्मल पावर प्लांट ऊर्जा जो है ये सबसे ज्यादा है। और दूसरी अगर पूछे तो अब आपको बताना है सौर ऊर्जा, क्योंकि 2021 में, याद रखिए 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एग्जाम में, जो दिसंबर महीने में हुआ था, वहां पर क्वेश्चन आया था कि नंबर 1 में तो तापी ऊर्जा है लेकिन दूसरे नंबर में कौन सा स्थान आता है? तो अब आपकी सौर ऊर्जा दूसरे नंबर पे आपकी आती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना नहीं है? कौन सी तापी परियोजना नहीं है? यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई? चलिए जवाब दीजिएगा। तो तापी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो 9 का ऑप्शन यहां पर देखिए, थोड़ा कठिन आपको लगेगा लेकिन ये भी टॉपिक आपका धीरे धीरे हो जाएगा। बोलते हैं ना कि बुरे दिन भी धीरे धीरे कट जाते हैं, वैसे लगातार तो चूरन जैसे आप लोग पढ़ते चले आ रहे थे। अब ये थोड़ा टॉपिक है, क्या है, ये थोड़ा हाजमोला वाला है। तो हाजमोला वाला है तो इसको भी पढ़िए ताकि ये भी चूरन हो जाए। कब होगा? जब आप इसको भी समय देंगे, ठीक है। जब समय देंगे तभी हो सकता है, ऐसे तो सब कुछ बेफालतू हो जाएगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर जो तापी परियोजना नहीं है वो आपकी रिहंद परियोजना, ये तापी परियोजना नहीं है। वहीं पर हरदुआ है, परीक्षा है, चंदौसी है, ये आपकी है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, रिहंद, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए रिहंद वाली जो आपकी है, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके फंसते हैं। अगर अच्छा खासा एग्जाम हुआ तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मिलान करने के लिए दे देता है, और मिलान करने में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सोचो 3
से 4 क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया? तो देखो वैकल्पिक ऊर्जा की स्थापना जो हुई थी ये आपकी हुई थी 1983 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, 1983 में की गई थी, अप्रैल 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। यहां पर बताइएगा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। चलिए यहां पर 11 का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो चलिए हम लॉक करते हैं। आपके 11 का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर, अर्थात जो सौर ऊर्जा है इसमें से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हो रहा है। चलिए बताइएगा कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपका होता है। तो याद रखिए आपके ऊपरी गंगा नहर पर, किसमें? आपके ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये ऊपरी गंगा नहर आपने पढ़ा है, देखिएगा कि जो ऊपरी गंगा नहर स्थित है वो गंगा विद्युत क्रम अर्थात हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर अर्थात सहारनपुर और निर्गाजनी व सलावा भोला आदि जगह से आपके कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र आपके हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ आज जगह कई छोटे छोटे आपके जल विद्युत केंद्र आपके हैं। ठीक है, अगर देखा जाए संपूर्ण रूप से मिला लिया जाए तो ये कह सकते हैं सब देखा जाए तो काफी ऊर्जा आपको इससे मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी नहीं है। देखो एनटीपीसी से आपका संबंधित नहीं है आपका 13 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया ऊंचाहार तो आपका है, टांडा भी है, औरैया भी है, लेकिन ओबरा जो संयंत्र है, याद रखिए ओबरा जल विद्युत केंद्र ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। अभी हमने बताया था कि ओबरा संयंत्र को हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। या रिहंद नदी पर है, याद रखिएगा, और रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है जो कि जल के माध्यम से बनाती है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। गैस आधारित नहीं है, चलिए देखो गैस आधारित आपका औरैया भी है, दादरी भी है, औला भी है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है टांडा ये आपका कोयला से चलता है। कैसे? तो आपकी ये कोयला से चलता है, याद रखिए कोयला से बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। आप देखते हैं कि कितने ऐसे हीरो हैं या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न को यहाँ पर गलत करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन अगर आपको आपकी यूपी जीके में आते हैं, हमने तो सोचा है कि लगातार अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो पक्का है कि हर एक चीज आप लोग कर देंगे, लेकिन आज देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या आप लोग सही दे पाएंगे। चलिए कह रहे हैं भाई ललितपुर में है, वाह क्या बात है। शीतला जल विद्युत कहाँ पर है भाई? झांसी दे रहे हैं, कह रहे हैं टांडा में है, और काफी लोग डीव दे रहे हैं, लेकिन आज तो सबका खटिया खड़ी हो गई है ना, लगभग कुछ लोगों ने दिया है। देखो भाई यहाँ पर जो आंसर होगा शीतला जल विद्युत जो परियोजना है यहाँ पर है आपके झांसी में। कहाँ पर है? ये झांसी में, याद रखिए झांसी में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, झांसी में। ठीक है ना, तो आज तो ललितपुर वालों का काम धड़ाम हो गया ना। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई वो किस देश के सहयोग से? तो याद रखिए आपके सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। किससे? सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई थी। अभी अभी हमने, अगर वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो 100% आप लोग यहां पर जवाब दोगे। तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा 17 नंबर में। चलिए तो देखिए प्रथम इकाई जो आपकी थी ये आपकी लगी थी आपके 91 में, है ना। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 में प्रथम इकाई लगी थी और 92 में दूसरी इकाई लगी थी। बस अंतर था जनवरी और जुलाई का, है ना, जनवरी और जुलाई का। तो ऐसे याद रखिएगा कि भैया जब क्या होता है कि जनवरी में स्टार्टिंग होती है कोई चीज की तो स्टार्टिंग जनवरी में हो गया, पढ़ाई होती है जुलाई से तो हम लोग सेकेंड वाली जुलाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो आपके कहां पर स्थापित है? यहां पर आंसर दीजिए। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 18 नंबर में। चलिए बताइए कहां हो जाएगा? नरौरा। चलिए काफी लोग यहां पर नरौरा जवाब दे रहे हैं इसका भी। तो चलिए आपका जवाब यहां पर हम लॉक करने वाले हैं, और अगर अभी भी अगर आपको डाउट हो तो बता दीजिए। डाउट नहीं है, सी नंबर आपका हो जाएगा आपके नरौरा हो जाएगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन आपसे आ गया है यहाँ पर दूसरा, कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। चलिए बताइएगा। अगला टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। वन का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा?
चलिए यहाँ पर देखिए आपका वन का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपका सोनभद्र। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो आपका सोनभद्र है ये यहाँ पर आपके सर्वाधिक वन है, याद रखिएगा सर्वाधिक वन आपका है। देख सकते हैं अभी रिपोर्ट जो आपकी 2019 की आई थी, या तो आप लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन क्या है जब टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। 2019 के अनुसार राज्य में फॉरेस्ट कवर जो आपका है 6.14% है, और जो पेड़ आपके पौधे वगैरह है 3.04 है, और फॉरेस्ट प्लस ट्री अर्थात जो वन और वन जो वन है और साथ में जो वृक्षारोपण है इनको मिलाएंगे तो 9.18 हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है। अगर वन की बात करें तो आपका 6.14, वृक्ष की बात करें तो बताना है 3.04, लेकिन वन प्लस वृक्ष को जोड़ देंगे तो 9.808 सॉरी 9.18% आपका हो जाएगा। अब इनमें से देख सकते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले में उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। सबसे ज्यादा आपके सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी में है, फिर मिर्जापुर में है, फिर आपका पीलीभीत में है। तो ये सर्वाधिक वन आपके हैं, याद रखिए। सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम में आपके भदोही में आपका सबसे कम है, उसके बाद आपका मऊ में, फिर संत कबीर, फिर आपका मैनपुरी। ठीक है, मतलब मैनपुरी में भी काफी कम आपके वृक्ष आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुराह ताल पक्षी विहार कहां पर है। यहाँ पर जवाब दीजिए सुराह ताल जो पक्षी विहार है ये कहां पर स्थित है, बताइए भाई जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो सुराह ताल पक्षी विहार है यह है कहाँ, यहाँ पर 2 का जवाब दीजिएगा। तो भैया पक्षी विहार वगैरह तो अब आपको आते ही हैं, है ना, इसमें तो डाउट कोई है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर है, आपके बलिया में है। कहाँ पर है, सुराह ताल पक्षी विहार कहाँ पर है, आपके बलिया में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सुराह ताल या सुराहा, इसे याद रखिएगा कि सुराह ताल को सुराहा के नाम से जानते हैं, जो गंगा और यमुना के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। क्या, ये जो सुराह ताल है एक प्रकार की गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यह ताल पक्षी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे सुराह ताल पक्षी विहार भी घोषित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से वह कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। मतलब पहले तो लोग इसे बड़े प्यार से इसे लगाते थे, लेकिन देखा जाए आने वाले इस समय में ये क्या हो गया है, आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है डी नंबर आपका यूकेलिप्टस अर्थात जिसे बोलते हैं लैंग्वेज में सपेता, है ना। तो यूकेलिप्टस क्या है, ये कभी आने वाले बहुत पहले जब क्या था जंगल भी था, पानी भी मात्रा थी, तब तो ठीक था, लेकिन ये पानी बहुत सोखता है, जो आपका लिप्टेस होता है बहुत सोखता है, इस कारण से क्या बोलते हैं आतंकवादी घोषित करते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए। अभी आपने देखा कि मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते होंगे, चाहे वो कोई भी मॉडल पेपर आपका हो, कोई भी प्रकाशन हो, सब वाले में क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो देखिए भाई दिया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए, यहां पर आंसर बताइए। तो हमने बताया था कि 33.33%, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा 1/3, 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर इतना वन होता है तो क्या होगा, यहां पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो ऑप्शन डी होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी आपकी 1988। इसके अनुसार कितना है आपका 33.33 है, लेकिन वर्तमान में है क्या स्थिति, वर्तमान में क्या है 2019 में जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें देखो कितना है 24.56% बचा है। मतलब देखो कितना डिफरेंस आपका हो गया, कहाँ 33.33 घोषित किया गया था, कितना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 24.56% है, जिसमें वन भी है और वृक्ष भी आपके शामिल है, तब इतनी स्थिति है। ठीक है ना, बहुत अंतर आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए भाई कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, कोयला दिया है सोनभद्र, बलुआ पत्थर दिया है मिर्जापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, यूरेनियम दिया है आपका झांसी। तो ये बताइए क्या हमने आपको पढ़ाया है क्या झांसी वाला, नहीं पढ़ाया है ना। यहाँ पर आपको हो जाएगा यूरेनियम होता है ललितपुर में, कहाँ होता है, यूरेनियम होता है ललितपुर में आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ये गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो देखिए यहां पर आपका हस्तिनापुर, क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्तिनापुर है। देखा जाए इसका जो फैलाव है वो मेरठपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, है ना, काफी एरिया में आपका है, जो कि आपके 1986 में, क्या 1986 में ये स्थापित किया गया था। अभी आपने देखा है कि जो आपके रामसर साइट है कितनी, पहले बताइएगा,
आप लोग बताइए कि रामसर साइट जो है वो आपकी कितनी है, वर्तमान में देखा जाए कि रामसर साइट जो है वो आपकी है कितनी, बताइएगा। वेटलैंड भूमि जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रामसर साइट, है कितनी वर्तमान में? आपकी यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में। यूपी में जो आपकी रामसर साइट है वो आपकी 9 है। कितनी है? 9 है। तो आपका जो नवा वाला घोषित किया गया है हैदरपुर वेटलैंड, कौन? हैदरपुर वेटलैंड घोषित किया गया है, जो कि आपका नवा वाला है, अभी दिसंबर महीने में 2021 में घोषित किया गया था, जो कि बिजनौर के आसपास है, अर्थात जो हस्तिनापुर का ही ये एक भाग है आपका, ठीक है, जो कि एक प्रकार का ये झील है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव, ये जो आपकी 1986 में स्थापित किया गया था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा में आपका फैला हुआ है। जो आपका कह सकते हैं अभी 9वें नंबर की आपकी बनी है, जो आपका 9वें नंबर का रामसर घोषित किया गया है, वो आपकी बिजनौर में ही स्थित है, कौन? हैदरपुर। क्या? तो आपके हैदरपुर वेटलैंड जो आपका है आपके बिजनौर में है। इसका मतलब है, अभी बताया ना कि ये जो भाग है वो हस्तिनापुर का ही भाग है, ये भाग है हस्तिनापुर का ही भाग, एक प्रकार की झील है जिसे घोषित किया गया है रामसर साइट। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख आपकी खनिज इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? चलिए भाई, डेली डेली कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को? भाई डेली डेली कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कि बस ऐसे ही आपको लगता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे ही चलता रहे? तो कुछ मिलता है आप लोगों को, नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है। तो 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 7 के देखिए आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है, राक फास्फेट और आपका डोलोमाइट। राक फास्फेट और आपके डोलोमाइट ये प्रमुख खनिज है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? यहाँ पर 8 का ऑप्शन देना है, और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है नवाबगंज पक्षी विहार, क्योंकि बात हो रही है किसकी? आपके पक्षी विहार की बात हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार आपका आंसर राइट हो जाएगा। डकार आ रही है, इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी नंबर। अच्छा, अभी परिवर्तन हुआ है, एक परिवर्तन क्या हुआ है कि नवाबगंज पक्षी विहार 2015 में एक नामित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम पर इसे नाम रख दिया गया है, जो कि यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, ठीक है ना। मतलब 2015 में इसका नाम परिवर्तन हो चुका है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि सुमेलित यहां पर करना है। देखो यहां पर भारत के आर्द्र भूमियों में से आपका ये भी है, अर्थात जो रामसर साइट है, अर्थात आर्द्र भूमियों में इसका भी स्थान आता था, जो आपने पढ़ा पक्षी विहार, ठीक है। चलिए, कह रहा सुमेलित सही आपको करना है, कह रहा है सोनभद्र में। देखिए भाई, सोनभद्र में क्या पाई जाती है? सोनभद्र में होता है चूना पत्थर, इसका 2 हो जाएगा। ललितपुर में पाई जाती है तांबा, तो ललितपुर में हो जाएगा 3 नंबर। प्रयागराज में पाई जाती है सिल्का बालू, तो हो जाएगा ए नंबर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पर? 2 3 1 हो गया, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन बन गया, बी नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, 10 का जवाब दीजिएगा। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए, आपका अभ्रक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, याद रखिए, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे चूना पत्थर, तो आपकी मिर्जापुर सोनभद्र जिले में पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है बांदा और चंदौली में, और जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार आपके कहां पर स्थित है? चलिए साथियों, जवाब दीजिए। बखीरा पक्षी विहार जो स्थित है, ये कहां पर स्थित है? बखीरा ये कहां पर है? खीर खाते हैं संत लोग, क्या खीर खाते हैं आपके संत लोग? तो यहां पर आपका हो जाएगा संत कबीर नगर, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपके 1980 में हुई थी। कब? 1980 में हुई थी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो भाई पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है यूकेलिप्टस, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो यूरेनियम कहां पाए जाते हैं आपके? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके ललितपुर में। यूरेनियम कहां होता है? ललितपुर में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश, देखिए ललितपुर में क्या होता है? तो ललितपुर जनपद में तांबा भी है, प्लेटिनम भी है, यूरेनियम भी है, याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार आपके कहां पर है? तो नवाबगंज है आपके कहां पर? उन्नाव में है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार क्या है? चलिए अब इसका बताइएगा, जो रिवीजन क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी से पढ़ाएंगे। यहां पर बताइएगा, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार इनमें से कौन सा हो जाएगा? विस्तृत पक्षी विहार। देखिए 15 की अगर बात करते हैं तो ये है आपका कौन सी नंबर? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार, जिसको स्थापना 1988 में की गई थी, और आपके है कहां पर? तो 1988 ऑप्शन बने आपका यहां पर सी नंबर, लाख बहोसी आपके कन्नौज जिले में। कहां पर है? तो आपके कन्नौज में है, याद रखिए कन्नौज में है। लाख बहोसी गांव के पास स्थित, याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा पक्षी
पक्षी विहार अभ्यारण्यों में आपका एक है। ठीक है, चलिए कन्नौज जनपद में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार है कहां पर? नवाबगंज कहां पर है? नवाबगंज है आपके उन्नाव में, तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार अगर पूछे तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध नगर में है, तो इसका 3 हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है, तो आपका 4 हो जाएगा। और पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपके नोएडा में है, तो आपका 1 हो जाएगा। तो इस कारण से बनेगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कहीं है 2 3 4 1। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? यहां पर आंसर देना है। तो चलिए 17 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सोनभद्र में पाया जाता है यहां पर आपका एंड्रालूसाइड। क्या? एंड्रालूसाइड पाया जाता है। और पाया जाता है यहाँ पर पायराइट पाया जाता है। और पाया जाता है यहाँ पर आपका कौन सा? डोलोमाइट पाया जाता है। क्योंकि यूरेनियम जो पाया जाता है, यूरेनियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके ललितपुर में। इस कारण से 1 3 4 जो आंसर है वो इसका राइट हो जाएगा। 1 3 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्य में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। राज्य में एस्बेस्टॉस पाया जाता है, ये कहां पर पाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं 18 नंबर के, तो 18 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर सी नंबर, आपकी मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है एस्बेस्टॉस। मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है एस्बेस्टॉस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी स्थापित हो चुका है ना। और लगभग देखा जाए 100 से ज्यादा प्रजनन यहाँ पर आपके हो रहे हैं। तो देखिए आपका जो 19 नंबर है वो आपका सी हो जाएगा, आपके इटावा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर इटावा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो उपलब्ध है वो आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो आपका उपलब्ध है वो कहां पर है? तो अभी आपने पढ़ा यूरेनियम के लिए जाना है ललितपुर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कोयले भंडार पाए जाते हैं, बताइएगा कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? यहाँ पर किस नंबर में? तो कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा कि कोयला उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सिंगरौली। और सिंगरौली कहां पर है? तो आपके सोनभद्र में है। कहां पर है? तो आपके सोनभद्र में है, याद रखिए सोनभद्र में है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सभी पक्षी विहारी दिए गए हैं और पक्षी विहार को आपको मिलान करना है। इस पक्षी विहार का राइट आंसर पूछा गया है। क्या? अच्छा, क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उससे पहले आज की क्लास यह समाप्त की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।